हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज अपना जो नया चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे 59 और 60। इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, सन के हुक के बारे में। तो जो सन का हुक है उसे देखेंगे आओ। जैसे देखो, हमने एक हुक पढ़ा था एन का हुक के लिए। जैसे एन के हुक के लिए एफ और वी के हुक के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इसमें है सन के हुक के बारे में। अब जो सन का हुक होगा वो देखो, जैसे हम के पी बनाना, तो के की हमें पता आउटलाइन जो होगी, के की आउटलाइन ये होगी हॉरिजेंटल, ऑन द लाइन के की आउटलाइन होगी। अगर इसी में ही एन को ज्वाइंट करना हो तो देखो इस डायरेक्शन में, जो फाइनल में इस डायरेक्शन में, जैसे के है इसके फाइनल में इस डायरेक्शन में जो हुक लगेगा वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एन के लिए लग रहा था। तो अब देखो, जैसे पी है अपनी आउटलाइन, अब इस डायरेक्शन में बनेगी पी की आउटलाइन, और जो उसमें एन का हुक को ज्वाइंट करके चलना था हमें। तो देखो हम कैसे इस डायरेक्शन में जो हुक लगा रहे थे फाइनल में, यानी कि थर्ड पैलेस पे, तो वो हुक था अपना एन का। अब जैसे ये डी और एन है, तो डी एन के बारे में भी देखो, जो एन का हुक लग रहा था अपना वो किस डायरेक्शन में था। जैसे सपोज करो डी की आउटलाइन बनती है ऑन दी लाइन ये, और हमें उसमें एन का हुक को ज्वाइंट करना हो, तो एन का हुक जो ज्वाइंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो, इस चैप्टर की थ्योरी में पढ़ाया गया सन का हुक, यानी कि सन के हुक के बारे में। जो ये एन का हुक था ना अपना, यदि यही इसी हुक को लार्ज कर दिया जाए या बड़ा कर दिया जाए तो उसको ही पढ़ेंगे हम सन का हुक, यानी कि TION। देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, सन की अपनी क्या है, प्रोनाउंसिएट करके देखो, सन की साउंड लिख लेगी, जैसे TION, SON, TEN। जैसे कुछ देखो, हम एक दो स्ट्रोक बनाएंगे अब। और देखो एफ या वी के बारे में क्या था, सपोज करो हमें बनाना के एफ, तो के की आउटलाइन ये होगी। और उसमें देखो, यदि ऊपर की तरफ फाइनल में ऊपर की तरफ, यदि फाइनल में ऊपर की तरफ हुक था तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था एफ को या वी को, और फाइनल में यदि नीचे की तरफ को क्या है हुक था, वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ऐसे इसमें देखो, जैसे पी एफ बनाना तो पी की आउटलाइन ये होगी, और एफ को इसमें ही ज्वाइंट करके चलना, तो इस डायरेक्शन में जो हुक था वो अपना किसके लिए था, एफ या वी के लिए। इस डायरेक्शन में जो हुक था वो अपना एफ या वी के लिए। जैसे यहाँ पे देखो डी एफ बनाना, तो डी की आउटलाइन ऑन दी लाइन ये रहेगी, और उसी में ही एफ या वी होगा, तो इस डायरेक्शन में जुड़ेगा। एन देखो इस डायरेक्शन में जुड़ा हुआ था। यदि अब जस्ट सन का हुक जोड़ना हो, जैसे TION, SION, यानी कि प्रोनाउंसिएट करके देखो, ऐसी साउंड निकलेगी एस सन की, यानी कि सन की साउंड निकलेगी, सन की। जब हम क्या है अपने वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे तो लास्ट में क्या निकलेगी, सन की साउंड। जैसे यहाँ पे देखो, सिलेक्शन बनाना हो या फैशन ही बनाना हो, देखो सिलेक्शन बनाना हमें, तो सिलेक्शन में बाद में प्रोनाउंसिएट करके देखो, सन की हुक कर दी, वो सन की क्या प्रोनाउंसिएट करके देखो साउंड निकल रही है, जैसे सिलेक्शन, तो सन। तो देखो एस जो सन का हुक होगा वो होगा लार्ज, जो ये अपना एन का हुक है, इसी को ही यदि लार्ज हुक बना दिया जाए तो इसी को ही सन का हुक बोलेंगे, यानी कि लार्ज हुक को क्या बोलेंगे, सन का हुक। जैसे यहाँ सिलेक्शन देखो, SAL, प्रोनाउंसिएट करके देखो, एस के लिए देखो छोटा सर्कल, एल से पहले ही ए की साउंड आई तो एल से पहले ही डॉट लगा देंगे, ए के लिए SAL, और फिर ए के लिए सेकंड पहले इस पे क्या है, डॉट SALA। और सिलेक्शन को देखो, के और सन के लिए लगाएंगे बड़ा बड़ा हुक, ये जो कर देखो पैसन बनाना हो, तो देखो पैसन में पी, और पी के बाद ए की साउंड आ रही, तो जब ए हो या आ हो, यदि ए आ की साउंड के लिए देखो पी कॉन्सोनेंट से बाद में ही आ की साउंड आ रही, पैसन पे ए या आ की साउंड के लिए बाद में ही क्या लगाएंगे, डॉट। फर्स्ट पैलेस पे लगता है ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट, यानी कि अपने वोविल के लिए ए या आ वोविल के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट, और जो फर्स्ट पैलेस का वोविल होगा उसकी आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी। तो जैसे देखो ये अबव द लाइन है, और इसमें ही पैसन में देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो PA, और उसके बाद में सन का हुक लगाना हमें, क्योंकि पैसन प्रोनाउंसिएट करके देखो तो सन के लिए क्या लगाएंगे, हुक। और देखो PA और सन के लिए हुक, ये बन गया पैसन। अब देखो ये भी ध्यान करके चलना हमें, यदि उधरली तरफ वोविल है तो सन का हुक इधरली तरफ लगेगा, यदि इधरली तरफ अपना वोविल होता तो उधरली तरफ क्या है अपना सन का हुक लगता, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में।
आया अब ये थोड़ी तो बस ओनली सन के हुक के बारे में थी। जो ये लार्ज सर्कल होगा, जैसे नेशन बनाना हमें, नेशन, NATION, नेशन। तो देखो एन बनाओ पहले, और एन के बाद में ए की प्रोनाउंसिएट करके देखो, नेशन, NA। और सन के लिए क्या लगा दोगे, TION के लिए, यानी कि सन की हुक, सन के लिए लार्ज हुक अपना, NA और सन का हुक, ये बन गया नेशन। यानी कि NA और सन के लिए क्या लगाएंगे, लार्ज हुक। और देखो ये डायरेक्ट, ये अपना वोइल क्या है, डाउनवर्ड है, तो ऊपरली तरफ लगाया हमने, यानी कि NA इस तरफ यदि वोइल है तो सन का हुक लगेगा उस तरफ, और लार्ज लार्ज हुक फाइनल में लगेगा ये हुक, देखो, यानी कि थर्ड पैलेस पे। और अब चैप्टर, बस इसमें सन के हुक के बारे में क्या है पढ़ा के चला गया, यानी कि सन के हुक के बारे में इसमें मेंशन की गई इस चैप्टर में। देखो जैसे सब्जेक्टिव के लिए आउटलाइन बनानी, हमें ग्रामर लॉक है फिर अपने इस चैप्टर में भी। अपने क्या है, एक्सरसाइज करने से पहले हर चैप्टर में क्या है, ग्रामर लॉक, तो इसमें भी ग्रामर लॉक हो गए, तो ग्रामर लॉक करेंगे। अब देखो सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव की आउटलाइन बनेगी ऐसे, यदि ऑन द लाइन, यदि ऑन द लाइन, देखो यदि ऑन द लाइन SB और V, यदि ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन है, यही सब्जेक्टिव होगी, ये है सब्जेक्शन। तो देखो जैसे अब देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, सब्जेक्टिव में B की साउंड आ रही, सब्जेक्टिव, और सब्जेक्शन में J की साउंड आ रही, तो सब्जेक्शन में SUB। अब देखो सन के सब्जेक्शन में क्या लगेगा, सन का हुक लग जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव सब्जेक्शन। ये वाली आउटलाइन ही यदि ऑन द लाइन होगी सब्जेक्शन के लिए, क्योंकि सन के लिए हमें पता ना लार्ज, देखो सब्जेक्टिव में ओनली V की साउंड आ रही, और सब्जेक्शन में सन की हुक, सन की साउंड बाद में, तो इसलिए सन के लिए लार्ज लार्ज हुक लगा दिया हमने सन के लिए। यह है सिग्निफिकेशन। देखो सिग्निफिकेशन के लिए क्या लगेगा, अबव द लाइन SG और सन का हुक, ये वाली आउटलाइन ही सिग्निफिकेशन होगी अपनी, सिग्निफिकेशन के लिए। इंफॉर्मेशन के लिए देखो, अबव द लाइन N और सन का हुक, तो इंफॉर्मेशन, यही आउटलाइन इंफॉर्मेशन को डिनोट करेगी। इंफॉर्मेशन से बाद में देखो, अब देखो यह है सेटिस्फैक्शन, ST, और हाँ एक देखो ये हो, सेटिस्फैक्शन बनाना ना हमें, ST, और देखो सन के हुक के लिए सन का हुक तो लगाएगा ऐसे, पर यदि ST और सन के हुक के लिए S लगा के यदि ऐसे निकाल दिया जाए, एक बार फिर देखो ये, देखो सन के हुक के लिए सन का ये बड़ा बड़ा हुक तो लगेगा, ये अपना हुक, पर यदि देखो हमें यहाँ पे बनाना सेटिस्फैक्शन, तो ST और S लगा के, और सन के यदि सन का हुक लगाना हो ना, तो ऐसे देखो, ऐसे जो ये होगा ना डैश, STS, और इस S में ही यदि इधरली इस तरफ को यदि ऐसे डैश निकाल दिया जाए, तो ये भी सन को ही रिप्रेजेंट करेगा। देखो जैसे लार्ज हुक है ये, फाइनल में लार्ज हुक सन को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल में लार्ज हुक जो कर देखो ST, और जैसे ये सन का हुक है ना, सन का ये लार्ज हुक जो है सन को, सन की साउंड को क्या है, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी प्रकार देखो ये वाला है ना डैश, जैसे मान के चलो ST और S, और सन लगाना हो स्टेशन या सेटिस्फैक्शन कुछ भी, तो ये इधरली तरफ यदि हम ये ऐसे डैश निकाल देंगे, तो ये भी डैश कहीं का किसको, SION या TION, यानी कि सन की जो अपनी साउंड है उसे रिप्रेजेंट करेगा ये भी। और ये वाला बड़ा हुक भी सन की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये डैश भी इधर को निकाल दिया जाए तो सन की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो जो जैसे जो अपनी सेटिस्फैक्शन की आउटलाइन बनेगी, ST और S और ये सन का हुक, यानी कि इस डैश को इधर निकाल दिया जाए तो ये सन के लिए ही रिप्रेजेंट होगा, यानी कि सन को ही रिप्रेजेंट करेगा ये। यह है जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन में भी देखो, जैसे यहाँ पे देखो JS और फिर ये ऐसे डैश निकाल दिया जाए तो ये सन को रिप्रेजेंट करेगा, JS सन का मतलब जस्टिफिकेशन, ये वाली आउटलाइन ऐसे याद करनी पड़ेगी। यह है जनरलाइजेशन। देखो J और N इस डायरेक्शन में बनता है, तो JN और सन का हुक लगा दिया, तो JN और सन के हुक इसके बाद लगा दिया, तो देखो यह है जनरलाइजेशन, JN सन का मतलब जनरलाइजेशन। एक बार फिर देखो, देखो जैसे हमें बनाना सब्जेक्टिव, तो ऑन द लाइन SB और V बना दिया, तो इसी ही आउटलाइन को हम क्या पढ़ के चलेंगे, सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्शन बनाना हो, SB और सन का हुक लगा दिया, ये लार्ज जो हुक है ये लार्ज हुक है अपना, ये सन के लिए ही रिप्रेजेंट होगा, ये लार्ज हुक लगाएंगे, तो यह सब्जेक्शन। अब ये सिग्निफिकेशन की आउटलाइन, अबव द लाइन SG और सन का हुक लगा दिया तो सिग्निफिकेशन। इन्फॉर्मेशन में N बनाकर अबव द लाइन और सन का हुक लगा दिया तो ये होगी इन्फॉर्मेशन के लिए आउटलाइन अपनी।
सेटिस्फैक्शन के लिए देखो, सेटिस्फैक्शन के लिए एस टी एस और सन का हुक लगा दिया। देखो सन का हुक ये भी होगा, जैसे एस टी और एस लगाकर ये यदि डैश निकाल दिया जाए, ये सन के लिए ही रिप्रेजेंट, यानी कि सन को ही रिप्रेजेंट करेगा ये। जस्टिफिकेशन में देखो जे एस और सन का हुक, जैसे ये डैश निकाल दिया तो ये सन के लिए काम करेगा। और जनरलाइजेशन में जे और एन इस डायरेक्शन में बनता है और उसी में ही यदि हुक लगा दिया जाए तो जनरलाइजेशन की आउटलाइन होगी। देखिए ग्रामर लॉ कैसे है। तो अब इससे बाद में देखो एक्सरसाइज करेंगे अपनी 59। अब देखो एक्सरसाइज 59 में क्या है, शॉर्ट हैंड को इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना। तो ये देखो यह है एस, एस से बाद में क्या है, सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा, सेकंड पैलेस पे डॉट ए के लिए, ए की साउंड के लिए। तो देखो एस ए और सन का हुक सेशन, और उसमें बाद में एस भी लगा है स्मॉल सर्कल एस के लिए, यानी कि जो है सेशंस। तो इसे लिखो सेशंस, एस ई डबल एस आई ओ एन एस। जैसे देखो ये है एफ, एफ देखो एफ के बाद में डिफ्थोंग लगा है, डिफ्थोंग लगा हुआ है, क्योंकि हमें पता यू के लिए थर्ड पैलेस पे डिफ्थोंग लगेगा, और ओ डब्ल्यू के लिए औ के लिए भी थर्ड पैलेस पे ये वाला डिफ्थोंग लगेगा। तो देखो एफ और यू के लिए थर्ड पैलेस पे क्या है, डिफ्थोंग और सन का हुक, यानी कि यह है फ्यूशन, FUSION। देखो एन से पहले थर्ड पैलेस पे ये एन है, और उसके बिफोर थर्ड पैलेस पे देखो, फर्स्ट पैलेस तो यहाँ है तो थर्ड पैलेस पे ई लगा हुआ है एन से पहले ही, तो ई एन और एफ और यू एस, यानी कि फ्यूजन में जोड़ दिया इन, तो ये बन गया इनफ्यूजन, INFUSION, ये इनफ्यूजन है। अब देखो इनफ्यूजन से बाद में ये अपनी आउटलाइन है डार्क। देखो यदि ये आउटलाइन होगी तो ये एफ को रिप्रेजेंट करेगी, यदि ये लाइट होगी तो, और यही आउटलाइन यदि डार्क होगी तो ये वी को रिप्रेजेंट करेगी। ये L फॉर लाइट और D फॉर डार्क होगी तो V को रिप्रेजेंट करेंगी। देखो ये V है और VE, यानी कि V के बाद क्या है, यदि VE बनाना हो तो V के बाद में ही ऐसे लगेगा ना, थर्ड पैलेस पे EE के लिए अपना वो विल, तो VE और VE में सन लगा दिया, सन का हुक अपना ये बड़े वाला जो हुक होगा फाइनल थर्ड पैलेस पे जो लार्ज हुक लगेगा ये सन का काम करेगा। तो VE और सन का मतलब विजन, तो यह है विजन। विजन से बाद में देखो PR, क्योंकि हमें पता देखो जो R का हुक है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, R का हुक। जैसे यहाँ पे देखो PR बनाना हो तो P ये है और इसमें R ज्वाइंट करना हो तो R का हुक इधर ही तो ज्वाइंट होएगा इस साइड में, तो ये है PR। और सेकंड पैलेस पे देखो ये डैश लगा हुआ है, तो सेकंड पैलेस पे डैश लगता है O के लिए, तो PROV, PRO और V के लिए ये PROV, और V में S का सन का हुक, देखो PRO और V के लिए V अपना, और V में PROVE और सन का हुक प्रोविजन और S, यानी कि है प्रोविजंस, PROV और सन का हुक प्रोविजन और S का फिर बाद में सर्कल भी है, तो यह है प्रोविजंस। प्रोविजन से बाद में देखो ये है RA और V और सन का हुक रिवीजन, यानी कि रिवीजन है ये। अब देखो ये रिवीजन, अब ये है M, और M के देखो थर्ड पैलेस पे मिशन बनाना हो, देखो ME, M के बाद में ही अपने M कॉन्सोनेंट के बाद में ही E की साउंड आ रही, तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे क्या लगा दिया, डॉट, क्योंकि हमें पता है EE के लिए थर्ड पैलेस पे लगेगा ना, EE के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट। तो EE के लिए देखो जैसे मिशन बनाना हो तो ME, M के बाद में ही देखो बिफोर यहाँ पे होता है और आफ्टर नीचे होता है, तो M के बाद में ही प्रोनाउंसिएट करके देखो मिशन ME, तो M के बाद में थर्ड पैलेस पे यहाँ E के लिए क्या लगेगा, डॉट। EE के लिए थर्ड पैलेस पे यदि M कॉन्सोनेंट से बाद में ही की साउंड आई तो बाद में ही लगेगा ना थर्ड पैलेस पे, ME और सन का हुक, यानी कि मिशन, ME सन का मतलब मिशन, तो यह है मिशन MISSION। अब सेकंड इसमें देखो अपनी लाइन में सेकंड देखो, इसमें बाद में देखो यहाँ NA, N के देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है नहीं, तो सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए के लिए लगेगा NA, तो NA और सन का हुक, तो देखो ये सेकंड पैलेस पे NA सन का मतलब नेशन, तो ये है NATION। अब देखो ये T है, ये T के बाद में ही सेकंड पैलेस पे क्या है, डॉट है, तो हमें पता सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए के लिए लगेगा, यानी कि सेकंड पैलेस वाला वो विल है ये, तो TA और N और उसमें सन का हुक, यानी कि TANS, N में ही क्या है सन का हुक, यह है टेंशन, TAN और सन का हुक,
ये है टेंशन। अब देखो अबाउट, इस लाइन है ना ये टी, टी से पहले फर्स्ट पैलेस पे डॉट है। यदि टी से पहले फर्स्ट पैलेस पे डॉट होगा, टी से पहले फर्स्ट पैलेस पे डॉट होगा तो ए आ की साउंड के लिए लगेगा। टी से पहले देखो फर्स्ट पैलेस पे ए हो या आ, ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगता है, डॉट। तो ए या आ की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ये ए टी ए, फिर सेकंड पैलेस पे जो डॉट होगा वो ए की साउंड के लिए रिप्रेजेंट करेगा, ए के लिए लगेगा। तो ये है ए टी ए, अटे, और एन में ही सन का हु लगा रखा है, यानी कि अटे और एन सन का मतलब अटेंशन। तो ये आउटलाइन हो गया टेंशन की। अटेंशन से बाद में देखो, फिर देखो ये है के की आउटलाइन है ये, या जी की आउटलाइन। अगर देखो ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी या तो ये के को रिप्रेजेंट करेगी, यदि ये लाइट हुई तो के को रिप्रेजेंट करेगी, और यही आउटलाइन यदि डार्क हुई तो जी को रिप्रेजेंट करेगी। डी फॉर डार्क, यदि ये डार्क हुई तो ये जी को रिप्रेजेंट करेगी, यही आउटलाइन। तो अब देखो, अब जो ये जी की आउटलाइन है ना, इसके पहले ही थर्ड पैलेस पे डॉट है, और हमें पता थर्ड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ई की साउंड के लिए लगेगा। जो थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा अपना, वो लगेगा ई की साउंड के लिए, यानी कि ई के लिए लगेगा थर्ड पैलेस पे डॉट। अब देखो ई एक्स और सेकंड ई जी ए, ई जी और ए, एग्जा और एस और एम, एग्जाम बन गया ना, ई जी एस, एग्जा और एस एम, एग्जाम और एम ई। जो थर्ड पैलेस पे देखो, एग्जामिनेशन को ट्रांसक्राइब करके देखो, प्रोनाउंसिएट करके देखो एग्जामिनेशन। तो ई एक्स ए, ई एक्स ए एम ई, और जो एम ई वाला है वो थर्ड पैलेस पे एग्जामी, और एन ए और सन, सन के लिए हुक और एस। तो देखो ई एक्स ए एम ई एन आई टी आई ओ एन, यानी कि एग्जामिनेशन। ई एक्स ए एम ई और एन ए, एन ए अपना ऐसे बनेगा, और एन ए में सन का हुक लगा दिया तो एन ए सन का मतलब नेशन, और उसी में ही क्या है फिर यहाँ एस भी लगा रखा है, यानी कि नेशन में एस लगा देंगे तो नेशंस। तो यह है एग्जामिनेशंस। अब देखो ये एम, और एम के बाद में सेकंड पैलेस पे क्या है अपना डॉट। यदि एम के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ये देखो एम ए, क्योंकि हमें पता सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए की साउंड के लिए लगेगा, यानी कि सेकंड पैलेस पे जो डॉट होगा वो वोवेल ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह है एम ए और एन में सन का हुक, यानी कि एम ए एन सन का मतलब मेंशन। तो यह है मेंशन के लिए आउटलाइन। अब देखो मेंशन से बाद में देखो थर्ड आउटलाइन में अपनी, देखो यह है पी आर बनाना हो, सपोज करो इस डायरेक्शन में जो ये अपनी आउटलाइन होगी वो पी को रिप्रेजेंट करेगी, तो पी में ही आर को ज्वाइंट करना हो तो देखो ये हुक लगेगा ना इस डायरेक्शन में, ये आर को रिप्रेजेंट करेगा पी आर। और पी आर से देखो, पी आर के बाद क्या है, पी आर से पहले ही, पी आर से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे डैश है, ये वाला डैश फर्स्ट पैलेस पे है तो ये ओ के लिए लगेगा। जैसे नोट बनाना हो एन ओ टी नोट, तो देखो एन से बाद में, एन से बाद में ही ओ की साउंड आ रही, तो एन से बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे यहाँ ओ लगा देंगे एन ओ टी, तो ये बन गया नोट। ओ की साउंड के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे भी लाइट डैश लगेगा ये अपना। तो देखो ये है ओ और पी आर, ये देखो पी आर से पहला क्या है डैश, तो ओ को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखो ये पी आर है, ये पी है, इस पी में ही यदि इधरली तरफ हमने क्या लगा दिया हुक, तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा पी आर। पर देखो पी आर से भी पहला है यहाँ पे ये डैश है, ये ओ को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो ये है ओ पी आर। और ओ पी आर के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए को रिप्रेजेंट करेगा ओपरे, ओ पी आर ए और सन का हुक, यानी कि ऑपरेशन। ओ पी आर ए और सन का हुक ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन। ऑपरेशन से बाद में देखो फिर यह है डी और सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए डे, और पी आर ए, फिर तो पी आर ए ऑपरेशन, यानी कि ओ पी आर ए और सन का हो गया है ऑपरेशन, नहीं यार ये डी है, ये सॉरी। देखो यह है डी ए और पी आर ए और सन का हो यानी कि डिप्रेशन, तो यह है डी ए पी आर ए, डेप्रे और सन का हो यानी कि डिप्रेशन। देखो डी डिप्रेशन, डिप्रेशन से बाद में देखो के से पहले ही सेकंड पैलेस पे डॉट है
तो के से पहले ही प्रोनाउंसिएट करेंगे ना, उसे बोलेंगे, यानी कि ए के लिए लगेगा के से पहले ही, सेकंड पहले इस पर डॉट लगेगा, ए के लिए लगेगा, तो यह है ए के एस। देखो ए के एस बना वहां पे, ए के लिए देखो ये के से पहले है तो के से पहले ही से क्या है हम पढ़ के चलेंगे ए के एस, और फिर पी आर, ये पी आर भी देखो इसमें जुड़ा हुआ है, ए के एस पी आर, और फिर सेकंड पहले इस पे के लिए एक्सप्रेशन का हुक, यानी कि ये है एक्सप्रेशन, ये आउटलाइन है अपनी एक्सप्रेशन के लिए। एक्सप्रेशन देखो ये अगर ये एल है हमारा, एल देखो आउटलाइन जो है लाइन को काट रही है वहां पे, और जब एल वाली आउटलाइन लाइन को काट रही तो उसके बाद में जो है थर्ड पैलेस वाला वोविल होगा, तभी तो काट रही है, क्योंकि देखो जब कभी भी किसी भी आउटलाइन पे थर्ड पैलेस वाला वोविल लगा हुआ होगा तो वही तो आउटलाइन काटेगी लाइन को। तो ये देखो ये आउटलाइन काट रही है यहाँ पे। अगर हमें ली बनाना हो एल ई, तो एल और उसके थर्ड पैलेस पे यहाँ पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि हमें पता जो ई या ई हो ना, ये थर्ड पैलेस वाला वोविल है ये ई, और थर्ड पैलेस पे डॉट लगा देता है इसके लिए, ई के लिए, तो एल ई, यह है एल ई, एल के बाद में ही देखो एल कॉन्सोनेंट के बाद में ही ई की साउंड प्रोनाउंसिएट करके देखो बोली जाएगी, तो एल ई, और यह है फिर बी आर, देखो उसमें ज्वाइंट कर रखा वहां पे ही, ये वाला अपना बी, और इधर इस डायरेक्शन में यदि हुक है तो आर के लिए बी आर, यानी कि एल ई बी आर, और बी आर के लिए देखो फिर लिब्रे, ए के लिए डॉट और सन का हुक, यानी कि लिब्रेशन, यह है एल ई। और देखो ये थर्ड पैलेस वाला जो ये डॉट है ना, ज्वाइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे चल जाता है बिफोर, जैसे ये वाला है, ये वाला अपना वो विल, ये ज्वाइंट स्ट्रोक है हमारा जो बी आर, उसके थर्ड पे चल जाएगा यहाँ पे ये, क्योंकि फर्स्ट पैलेस के थर्ड पैलेस वाला विल, अगर ये फर्स्ट आउटलाइन है इसके थर्ड पैलेस वाला ज्वाइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे चल जाता है बिफोर, तो यह है एल ई बी आर ए और सन, यानी कि लिब्रेशन। लिब्रेशन से बाद में देखो एस और फिर टी, देखो ये स्मॉल सर्कल किसके लिए होता है, एस के लिए, और उसी में ही टी वाली आउटलाइन ज्वाइंट कर रखी है ऐसी, एस टी, और उसके बाद में फिर देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है तो वो ए के लिए होगा, एस टी ए, और अपना सन का हुक, सन, एस टी ए, सन का मतलब स्टेशन, एस टी ए टी आई यू एन, स्टेशन से बाद में देखो फिर ये एच की आउटलाइन है अपनी, यदि सिंगल एच बनाना हो तो ऐसे ही तो बनेगा, ये वाला देखो अपनी ये वाली आउटलाइन एच के लिए होती है, और ये वाली भी, तो ये है एच, और फिर सेकंड पैलेस पे डॉट एच ए एस, फिर देखो एच एस एच ए, एच के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए होगा एच ए, और एस ई और टी ए और सन का हुक, तो ये है हेजिटेशन, देखो एच ई एस ए टी ए और सन, यानी कि हेजिटेशन। देखो ये होगा हेजिटेशन के लिए। देखो ये है वी या एफ, हमें पता, देखो ये वाली आउटलाइन किसे रिप्रेजेंट करेगी, यदि ये लाइट होगी तो एफ को रिप्रेजेंट करेगी, यदि ये लाइट हुई, और यदि यही आउटलाइन डार्क हुई तो ये करेगी वी को रिप्रेजेंट, और ये अगर लाइट हुई तो ये एफ को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो एफ और के से पहले ही ई को पढ़ के चलेंगे, क्योंकि देखो एफ ई के और सन, यह है फिक्शन। अब देखो एफ और उसके बाद में ही ई को देखो वहां पर वो भी लगा रखा अपना एफ ई, और फिर के लिए आउटलाइन और सन के लिए हुक, यानी कि फिक्शन, एफ ई के सन का मतलब फिक्शन। यह है एस, सेकंड पैलेस पे देखो यू के लिए डैश लगता है, सेकंड पैलेस पे लाइट डैश जो होगा वो यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो है एस यू एफ ओ, और ओ के लिए भी देखो सेकंड पैलेस पे डार्क, यदि देखो सेकंड पैलेस पे लाइट डैश होगा तो वो यू को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड पैलेस पे ही डार्क डैश होगा वो ओ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह है एस यू एफ ओ सफो, और के ए और एस, के ए के बाद में देखो के ए और सन का हुक, यानी कि सफोकेशन। सफोकेशन से बाद में देखो एन के बाद में देखो यहाँ पे फर्स्ट पैलेस पे डॉट है तो ए को रिप्रेजेंट करेगा, ए को या आ को, क्योंकि हमें पता फर्स्ट पैलेस पे जो डॉट होगा वो ए या आ के लिए होगा, तो ए के लिए होगा यहाँ पे जो डॉट होगा। तो यह है एन ए, ने और वी,
और जी के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए होगा नेवी। देखो एन ए ने और वी और जी ए नेविगे और सन का हुक यानी कि नेविगेशन। अब इससे अगली आउटलाइन देखो क्या है। एल के बाद में देखो ये एल है अपनी, ये आउटलाइन होगी एल के लिए। सेकंड पैलेस पे जो ये डैश है ये ओ को रिप्रेजेंट करेगा, एल ओ। अब देखो ये तो होगा एल ओ और के बाद में ही यहाँ पे सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ये एल ओ, और सेकंड पैलेस पे यदि डॉट है तो ए को रिप्रेजेंट करेगा एल ओ के ए और सन यानी कि लोकेशन। एल के बाद में यदि डैश है तो ओ को रिप्रेजेंट करेगा एल ओ। के देखो सेकंड पैलेस पे यहाँ पे डैश है तो ए को रिप्रेजेंट करेगा के ए, एल ओ के ए और सन के लिए हुक लोकेशन। ये है लोकेशन। लोकेशन से बाद में देखो फिर हमें पता देखो ए हो या आ, ए या आ के लिए जो फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगता है ये ए आ को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला वोविल। तो देखो ये है पी और ए पे और सन के लिए हुक पी ए यानी कि पे ए पे और सन के लिए हुक पैसन। देखो ये के से भी पहले है, के से पहले फर्स्ट पैलेस पे दिए डैश है ओ को रिप्रेजेंट करेगा ओ। फिर के और यू के लिए देखो ये डिप्थोंग लगा हुआ है, हमें पता है यू के लिए थर्ड पैलेस पे डिप्थोंग लगेगा तो ये ओ के और यू के लिए डिप्थोंग और पी ए पे ओकू पे और सन के लिए हुक, यह है ओकुपेशन, ओकुपेशन के लिए। देखो ये के है, के बाद में ही यहाँ पे फर्स्ट पैलेस पे दो डैश है तो एक ओ के लिए हो क्वेश्चन। देखो के ओ और सन का हुक यानी कि क्वेश्चन। देखो ये है अगर इस डायरेक्शन में देखो पी और पी के इस डायरेक्शन में दिए हुक है तो ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि इस डायरेक्शन में हुक है तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ये पी एल है ना, पी एल से भी अपने पहले है फर्स्ट पैलेस पे क्या है डैश है डॉट है यहाँ। तो फर्स्ट पैलेस पे यदि डॉट है तो ये फर्स्ट पैलेस पे जो डॉट है वो ए के लिए लगेगा, ए या आ के लिए। फर्स्ट पैलेस पे जो ये डॉट है वो ए या आ के लिए लगेगा तो ए पी एल और के ए, क्योंकि हमें पता सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगता है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा तो यो ए को, यो ए को या आ को, और यो ए को या ए को, यो ए पी एल और के ए और सन यानी कि एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 60 आ गई, इसे हम इंग्लिश से क्या है शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो यह है इरेजन। इरेजन को देखो आर से पहले एक ही साउंड आ रही ई आर और फिर बाद में भी ई आर ए और सन का हुक लगा दो, ए आर ए और सन का मतलब होगा इरेजन। यह है इन्वेशन, आई एन वी ए एस आई ओ एन एस। तो देखो एन से पहले ई की साउंड आ रही तो एन से पहले ही थर्ड पैलेस पे क्या लगा देंगे डॉट, क्योंकि हमें पता थर्ड पैलेस वाला जो वोविल है ई उसके लिए डॉट ही लगाते हैं और थर्ड पैलेस पे। तो एन से पहले है देखो इसके प्रोनाउंसिएट करके देखो इन्वेशन को प्रोनाउंसिएट करके देखो, एन से पहले ही ई की साउंड आ रही उसके बाद में ही तो एन को बोल रहे हम इन। तो ई एन और वी ए सेकंड पैलेस पे डॉट लगाएंगे ए के लिए इन वी ए और सन का हुक यानी कि इन्वेशन। और देखो इन्वेशन में भी बाद में ऐसा क्या है ज्वाइंट है अपना तो इसके लिए इसमें स्मॉल सर्कल लगा देंगे इन्वेशंस। यह है डिवीजन। अब डी को देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, डी के बाद में ई की साउंड आ रही तो इसके देखो डी के बाद में भी ई की साउंड आ रही यानी कि थर्ड पैलेस वाला वोविल लगा हुआ है वहां पे। जब थर्ड पैलेस वाला वोविल है तो डी की आउटलाइन काटेगी लाइन को डी ई और वी और सन का हुक यानी कि डी ई वी और सन डिवीजन। यह है एलिवेशन। तो देखो एलिवेशन को कैसे बनाएंगे, एल से पहले एक ही साउंड आ रही तो सेकंड पैलेस पे डॉट लगा देंगे ए एल एल ई ए एल ई ए एल और वी ई के लिए देखो थर्ड पैलेस पे वी के बाद एलिवे और सन का हुक यानी कि एलिवेशन ए एल ई। और ये थर्ड पैलेस वाला अपना वोविल था ना ए एल ई, ये थर्ड पैलेस वाला इसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा जॉइंट स्ट्रोक के बिफोर, तो ये है एलिवेशन।
यह है मेंशन। एम के बाद में ए की साउंड आ रही, ए की साउंड आ रही हो या MENSION मेंशन। और ए या आ की साउंड के लिए हम बता फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा। तो अब जब फर्स्ट पैलेस वाला जो वोवेल होगा उसकी आउटलाइन अबव द लाइन है जैसे ये वाला मेंशन MA। और देखो एन मैन MA, एन में ही सन का हुक लगा देंगे ना, मैन और सन, यानी कि MEN और सन के लिए हुक, ये होगा मेंशन। यह सॉल्यूशन। इसके बाद में देखो ओ की साउंड आ रही और एल से पहले आ रही, तो एस के लिए सर्कल, एस के लिए स्मॉल सर्कल लगाए गए एस। और सॉल्यूशन को देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, एल से पहले ही तो ओ की साउंड आ रही, तो देखो ओ की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है, ओ की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डैश, और एल से पहले है तो पहले ही लगेगा। देखो SOL। अब सॉल्यूशन है ना SOL और सन का हुक SOL, और यू भी तो आ रहा है, यू के लिए देखो यहाँ पे क्या लगा दो यू अपने, क्यों हम पता ना यू के लिए थर्ड पैलेस पे डिप्थोंग लगेगा, ये SOL, और यू के लिए देखो ये डिप्थोंग यू और सन का हुक, यानी कि सॉल्यूशन। डे सॉल्यूशन भी देखो ऐसे बनेगा, सॉल्यूशन में क्या जोड़ दो बस डे, तो DA और SOLU सन, यानी कि सॉल्यूशन में ही DE डे जोड़ दो, डे सॉल्यूशंस। यह है रिलेशंस। देखो आर के बाद में ई की साउंड आ रही, तो आर जो है अपना वो आउटलाइन काटेगी, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला वो भी लग लिया वहां पे ई के लिए। जब थर्ड पैलेस वाला वो भी लगता है उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी। तो देखो रिलेशन आर के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि हम बता थर्ड पैलेस पे ई के लिए लगेगा, तो RE और एल और सेकंड पैलेस पे डॉट लगाएंगे, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, RELA, और सन के लिए हुक, और सन के लिए हुक, और एस भी है उसमें ये वाला, तो इस हुक में ही यहाँ पे एस को ज्वाइंट कर दो, ये बन गया रिलेशंस। स्टेपुलेशन STIPULATIONS, तो यह है ST और PU, और रिलेशन के लिए L और L में हुक लगा दो, ये हो गया स्टिपुलेशन। और स्टिपुलेशन में बाद में S है, तो देखो यहाँ पे S का सर्कल जोड़ कर चल दो, छोटा सर्कल, ये होगा स्टिपुलेशन। नेक्स्ट देखो एक्सेप्शंस। देखो के से पहले ए की साउंड आ रही है एक्सेप्शन में, तो सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा, क्योंकि ये ए के लिए लगता है, सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो एक्सेप्शंस में प्रोनाउंसिएट करके देखो, के से पहले ए की साउंड आ रही एक्सेप्शंस, एस के लिए सर्कल एक्स और PA, फिर सेकंड पैलेस पे डॉट ए के लिए PA एक्स पे, और सन का हुक, क्योंकि एक्सेप्शन है ना, एक्स से P और सन, इनके एक से P सन एक्सेप्शंस। इंप्रेशंस, देखो M से पहले ही E की साउंड आ रही, तो पहले ही यहाँ पे थर्ड पैलेस पे E के लिए लगाएंगे ना डॉट, E और M। और प्रे में देखो PA है ना, और इस डायरेक्शन में ये हुक लगा देंगे, PR को रिप्रेजेंट करेगा, इम PR, और ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट इम्प्रे, और सन के लिए हुक, ये बन गया इंप्रेशन। यह है सेलिब्रेशन। देखो SEL, एस के लिए सर्कल, और एल से पहले थर्ड पैलेस पे डॉट, ई के लिए SEL SELE, और BRA और सन, ये बन गया सेलिब्रेशन। एक बार फिर देखो इसे, SELE सेलिब्रेशन, SALE BRA और सन के लिए हुक सेलिब्रेशन। रेसाइटेशन, RASITA और सन के लिए हुक, यह है रेसाइटेशन। यह है डिस्कशन। अब डिस्कशन के लिए देखो DE की साउंड आ रही ना, जब D यहाँ पे देखो ED के बाद थर्ड पैलेस वाला वोवेल लग रहा है E, तो उसकी आउटलाइन काटेगी लाइन को, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला वोवेल जहाँ पे भी लगेगा उसकी आउटलाइन काटेगी, या ये ई हो या ये ई, तो थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा ई के लिए। तो डिस्कशन में प्रोनाउंसिएट करके देखो, डी के बाद में ई ही आएगा, DES, एस के लिए सर्कल लगाओ, और के और सन के लिए हुक, DESKA सन का मतलब डिस्कशंस। एक्सक्लूजन, देखो ए के से पहले सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा, ए के लिए AKS,
और के एल, क्योंकि के एल ऐसे बनता है, इस साइड में यदि ये हुक होगा ये एल के लिए होगा, एक्स के एल, और यू के लिए ये, और सन के लिए अपना हुक, एक्सक्लूजन। अब देखो यह है स्पेसिफिकेशन, एस पी, देखो पी में ही एस को जोड़ के चलेंगे ऐसे, एस पी, और एस पी ए, और एस, इस पे एस आई, एस पी ए, एस पी ई सी आई एफ आई सी ए टी आई ओ एन, स्पेसिफिकेशन, एस पी ई एस आई, और एफ ए, और के सन, यानी कि स्पेसिफिकेशन। देखो ये थोड़ा टफ पड़ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ना ज्वाइंट करना थोड़ा इजी नहीं है ज्वाइंट करना। एक बार फिर देखो, स्पेसिफिकेशन, एस, इसी में ही पी के आउटलाइन ज्वाइंट करेंगे, एस पी, एस पी ई एस, फिर एसपीसी, प्रोनाउन सेट करके देखो ना, स्पेसिफिकेशन, एस पी ई, फिर एस आई, और एफ, और के स्पेसिफी, एफ ई, और ये एफ वाला ई है ना, यहाँ पे चल जाएगा थर्ड पैलेस पे, यानी कि इस वाले स्टॉक का थर्ड पैलेस वाला वो विल ई के लिए जो है वो इसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा, और सन के लिए हुक। फिर देखो यह है इन्फेक्शन, अब एन से पहले ही थर्ड पैलेस पे देखो ई की साउंड आ रही, तो पहले ही थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट लगाएंगे, ई एन, और फिर एफ ए, इनफे, क्योंकि हमें पता एफ के बाद में यदि सेकंड पैलेस पे डॉट होगा तो वो ए के लिए ही लगेगा सेकंड पैलेस पे, ई एन एफ ए, और के में सन का हुक लगा दो, तो इन्फेकेशन का मतलब इन्फेक्शन, ई एन एफ ए, केशन का मतलब इन्फेक्शन। यह है नेविगेशन, एन के बाद में ए की साउंड आ रही तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे ए आ के लिए डॉट लगेगा, एन ए, तो वी, और जी ए, और सन के लिए हुक, यह है नेविगेशन, एन ए वी, और जी ए टी आई ओन, नेविगेशन। यह है रेलिगेशन, आर ए, आर नहीं है देखो, ये रेलिगेशन बनाएंगे, आर ई एल ई जी ए टी आई ओन, रेलिगेशन। तो आर ए, आर सेकंड पैलेस पे देखो, आर से बाद में ही, आर कॉन्सोनेंट से बाद में ही ए की प्रोनाउंसिएट करके देखो, रेलिगेशन में आर ए, तो सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा तो वो ए के लिए आएगा, आर ए। अब एल आई, रैली, और जी ए, और सन का हुक, ये बन गया रेलिगेशन। कभी कभी देखो वो आई को लगाएगा भी या नहीं भी, वो ऐसे पड़ जाएगा आर ए एल ए, और सन का हुक, यानी कि रेलिगेशन। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। राम राम, घर सब लग रहा, जय हिंद।